गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ सरलम संस्कृतम में आज हम पेज नंबर 86 पर धातु रूपानी में पठ धातु है, जो मैंने आपको एक दिन पहले भी होमवर्क में दिया था। पहले इसको हम देखते हैं। इसमें कर्ता धातु रूप जो ये दिए हुए हैं, से, सा, रामै। ये आप जो सब्जेक्ट बोलते हो ना इंग्लिश में, आई वी, हिंदी में बोलते हैं मैं, तुम, वह, तो ये कर्ता धातु रूप है। ठीक है। और ये पठती, पठत, पठंती, ये पठ धातु की क्रिया है, लट लकार वर्तमान काल। तो इससे आज हम वाक्य बनाने सीखेंगे। तो पहले मैं इसमें बाद में इस बुक से बाद में समझाऊंगी। पहले मैंने नोटबुक पे लिखे हैं, ये आपको अच्छे से समझाती हूँ और इस पे रखती हूँ। पहले समझ लो और फिर इससे हम वाक्य बनाने सीखेंगे। ठीक है। तो ये देखो, कर्ता धातु रूप। कर्ता मैंने सब्जेक्ट, जो आप इंग्लिश में वी, यू, आई बोलते हो, तो संस्कृत में वह को क्या बोलते हैं, सह। पहले हम देखेंगे ये एक वचन में एक के लिए, द्विवचन में दो के लिए, बहुवचन में दो से अधिक के लिए। तो ये प्रथम पुरुष, जिसे आप थर्ड पर्सन बोलते हो ना इंग्लिश में, ये संस्कृत में ये फर्स्ट पर्सन मैं, ये सेकंड पर्सन तुम, और ये थर्ड पर्सन वह होता है। तो संस्कृत में प्रथम पुरुष जो अपना थर्ड पर्सन होता है वो प्रथम पुरुष में आता है। स मैंने वह, तो मैंने वे दोनों, ते मैंने वे सब। और फिर मध्यम पुरुष बोलते हैं सेकंड पर्सन को, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। यहाँ तुम सब लिखा हुआ है, मैंने थोड़ी कटिंग होगी, ध्यान से देखना। तुम सब, या तुम दोनों है या तुम सब, याद रखना। फिर उत्तम पुरुष में अहम, अहम मैंने मैं, जिसे इंग्लिश में आप आई बोलते हो। आवाम, आवाम मैंने हम दोनों। वयम, वयम मैंने हम सब। तो ये तो कर्ता धातु रूप थे। और ये पठ मैंने पढ़ना धातु रूप, यानी क्रिया धातु किसे कहते हैं, क्रिया को, वर्ब को। तो वर्ब के तीनों, जैसे आप इंग्लिश में गो, वेंट, गोन बोलते हो ना, वैसे ही संस्कृत में पठती, पठत, पठंती। तो उसमें प्रथम पुरुष में एक वचन का होता है, द्विवचन दो के लिए होता है, बहुवचन दो से अधिक के लिए होता है। और फिर मध्यम पुरुष में, तो इससे वाक्य बनाने आसान है। पहले तो आपको कर्ता धातु रूप ऐसे याद कर लेना है अपने आप, से, तऊ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो याद हो जाएगा। फिर उसमें इसमें प्रथम पुरुष में से, तऊ, ते आते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अपने आप हो जाएगा। फिर मध्यम पुरुष में आपको याद रखना है त्वम, युवाम, यूयम। फिर उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो आपको ये पूरा टेबल ऐसे याद कर लेना है। इसे याद करने से आपको ये आसानी रहेगी कि हम संस्कृत में जब वर्ब यानी धातु के साथ कर्ता लगाएंगे तो हमारा वाक्य बनाना हमारे को आसान हो जाएगा। फिर जैसे पठती, पठत, पठंती भी ऐसे याद कर लेना। प्रथम पुरुष में पठती, पठत, पठंती। मध्यम पुरुष में पठसी, पठत, पठत है। और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावे, पठामै। तो इसका मतलब ये है कि कर्ता धातु में एक वचन के साथ पठ धातु का एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन, और होना चाहिए प्रथम पुरुष का। यदि प्रथम पुरुष का हम कर्ता ले रहे हैं तो प्रथम पुरुष का ही हम धातु रूप लेंगे। यदि हम द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन ले रहे हैं तो प्रथम पुरुष का द्विवचन लेंगे तो वो वाक्य बन जाएगा। और प्रथम पुरुष का बहुवचन ले रहे हैं तो बहुवचन ही धातु का बहुवचन रूप ही लेंगे। तो ऐसे ही संस्कृत में वाक्य बनाए जाते हैं। तो मैंने हिंदी लिख रखी है, तो मैं आपको इनकी संस्कृत बनाना सिखाती हूँ। वह पढ़ता है। अब हमने देखना वह कौन से पुरुष में है और कौन सा वचन है। तो वह हम जाते हैं ऊपर, से प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो हम वह के लिए क्या लिख लेंगे, प्रथम पुरुष का एक वचन, यहाँ सह लिख लेंगे। सह लिख लिया। अब यहाँ
प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है? पठती। तो यहाँ पठती लिख लेंगे। ये हमारा संस्कृत वाक्य बन गया कि वह पढ़ता है। तो सह पठती संस्कृत वाक्य आ गया ना आपको संस्कृत बनानी, सह पठती। अब हमने वे दोनों पढ़ते हैं। अब हमने कर्ता धातु में देखना वे दोनों कहाँ हैं, तो वे दोनों यहाँ पर है। तो वे दोनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? द्विवचन का प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है? त्वौ। और यहाँ प्रथम पुरुष का द्विवचन पठतै। तो तौ त्वौ तौ पठतै। त्वौ पढ़ता है मैंने वे दोनों पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? त्वौ पठतै। पठतै वे दोनों पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वे सब पढ़ते हैं। तो वे सब कहाँ पर है? प्रथम पुरुष का क्या है? बहुवचन ते। तो यहाँ प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है? पठन्ति। ते पठन्ति। तो वे सब पढ़ते हैं, हमारा क्या वाक्य बन गया? ते पठन्ति। इसके लिए आपको ये दोनों टेबल याद करने पड़ेंगे, धातु रूप के भी और कर्ता रूप के भी। इसी से आपको संस्कृत बनानी आ जाएगी। जैसे पठ मैंने पढ़ना है, ऐसे संस्कृत के ये सारे वाक्य आपकी चलती चलना है ना, और खेलती खेलना, ये सारे ऐसे एक पठती का याद कर लोगे तो सारे वैसे ही हैं। चलती चलत चलंती चलसी चलत चलत चलामी चलावे चलामे, ठीक है ना। तो ऐसे ही सारे याद हो जाएंगे। आसान है बिल्कुल संस्कृत। एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लोगे और याद कर लोगे तो आराम से याद आ जाएगा। ये हमारे प्रथम पुरुष के तीनों वाक्य थे। सै तौ ते यानी वह, वे दोनों, वे सब, ठीक है। पठती पठत पठन्ति आ गया ना, पठती पठत तो वाक्य बन गए हमारे। अब हम मध्यम पुरुष में जाते हैं। मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते हो, तो तुम किसका मतलब है? त्वम। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन। यहाँ मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है? पठसी। तो त्वम पठसी क्या वाक्य बन जाएगा हमारा? त्वम मैंने तुम, पठसी मैंने पढ़ते हो। त्वम पठसी, ये इसकी संस्कृत बन गई। अब हमारा दूसरा वाक्य है तुम दोनों पढ़ते हो। अब देखो तुम दोनों कहाँ है? तुम दोनों है युवाम। तुम दोनों तो क्या है? मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो यहाँ मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है? द्विवचन ये रहा मध्यम पुरुष का, पठतै। तो युवाम पठतै क्या संस्कृत बनाएंगे हम? युवाम पठतै। तुम दोनों पढ़ते हो। अब है तुम सब पढ़ते हो। यूयम क्या है? यूयम। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है? पठतै। इसमें विसर्ग नहीं लगे हुए। तो यूयम पठतै। यूयम ये हलंत है जो छोटा छोटा लगा रही हूँ मैं। पठतै इसमें हलंत नहीं लगेगा। वाक्य खत्म होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं अपने, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है। अब हम आ जाते हैं उत्तम पुरुष। किस में आ जाते हैं? उत्तम पुरुष में। मैं पढ़ता हूँ। तो इसके लिए मैं कहाँ है? उत्तम पुरुष के एक वचन में। एक वचन में है ना, एक वचन में मैं। अहम। तो अहम मैंने मैं, अहम लिख लेंगे यहाँ पे हम, अहम। और पढ़ता हूँ तो एक वचन उत्तम पुरुष का, एक क्या है? पठामी। अहम पठामी क्या लिखेंगे? पैठामी। अहम पठामी। अब हमारा नेक्स्ट वाक्य है हम दोनों पढ़ते हैं। तो आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है? आवाम। हम दोनों है ना, आवाम। और यहाँ पर उत्तम पुरुष का द्विवचन है पठावै। तो आवाम पठावै। आवाम पठावै। फिर है हमारा लास्ट वाक्य रह गया हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब कहाँ हैं? हम सब यहाँ पर है। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम।
और उत्तम पुरुष का बहुवचन पठामः, वयम पठामः। तो हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। तो ये आपके संस्कृत के वाक्य हो गए। अब ये पूरा पेज है, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया है। तो आप कहोगे मैडम इससे हमारे से उतारा नहीं जाता, तो कोई बात नहीं। अब आपकी बुक में ये सब दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए भी कैसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ बुक में भी दिया हुआ है। ये देखो, यहाँ से दिखा देती हूँ मैं, बुक में भी दिया हुआ है, परंतु इसमें क्या है आपको अब समझ में आ जाएगा। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब वो दिए हुए हैं। जैसे से मैंने वह लड़के के लिए, जैसे आप इंग्लिश में ही लिखते हो, लड़की के लिए शी लिखते हो ना, तो संस्कृत में सह लड़के के लिए, वह और सा लड़की के लिए। जैसे ये ही हो गया और ये शी हो गया। यदि लड़के के लिए कहना है वह पढ़ता है तो स पठती, लड़की के लिए कहना है सा पठती। और यदि किसी का नाम है, जैसे राम लड़का है तो राम है, कोई भी लड़के का नाम है तो विसर्ग लग जाएगा राम है, और लड़की का नाम है तो आ की मात्रा लग जाएगा। जैसे रामा, लता, है ना, माला, तो राम है पठती। ये एक वचन के हो गए तीनों वाक्य, लड़की के लिए, लड़के के लिए और किसी के नाम के लिए। फिर ये तऊ, तऊ पठतै, वे दोनों पढ़ते हैं। यदि लड़की है तो ते पठतै, वे दोनों पढ़ती हैं। रामो पठतै, दोनों राम पढ़ते हैं। अब ये है बहुवचन, ते ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ता पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। रामा पठन्ति, वे सब राम पढ़ते हैं। ऐसे ही आ गया त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतै, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठतै, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठामः, पठावै, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि ये तृतीय पुरुष में, इसमें तो आप सैत सा और ता लड़की के लिए दे दिया, परंतु यहाँ नहीं दिया। तो त्वम पठसि ये लड़की के लिए भी आएगा, तुम पढ़ती हो, तुम दोनों पढ़ती हो, तुम सब पढ़ती हो, उनके लिए यही है। और अहम, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, लड़की भी मैं अहम कहेगी, लड़का भी अहम। आवाम, लड़की भी आवाम, लड़के भी आवाम। वयम, लड़के भी वयम, लड़कियाँ भी। तो बस सिर्फ प्रथम पुरुष का जो करता है ना, उसमें स सा और ये नाम आएगा। और ये सारा, अब ये देखो आपको मैंने हिंदी लिखी दी थी ये सारी, तो ये आप लिख लेना। और कर्ता धातु रूप उसमें लिखी हुई है, उसी के अनुसार वाक्य बना लेना और ये लिख लेना। अपनी 13 मिनट की वीडियो हो गई, बड़ी हो जाएगी, इसलिए फिर अपलोड नहीं होगी। तो ये कर्ता धातु रूप याद कर लोगे तो सारे वाक्य बनाने आपको आ जाएंगे। ठीक है, एक बार इस पे और कर देती हूँ, अच्छे से कर लो और इसकी स्क्रीनशॉट खींच के फ़ोटो खींच लेना। अच्छा, बाय। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बताना मुझे, फिर और अच्छे से समझा दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और सभी बच्चे अपनी एक्टिविटी त्वमेव वो सरस्वती वंदना वाली बोल के और भेजो। निकिता ने भेजी है, और बच्चे भी कार्तिक और भावेश भी भेजो। बाय, फिर मिलेंगे।